तो पीडी शर्मा जो हैं बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इस दौरान वो उपचुनाव से पहले जो है एक बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे हैं। जो 26 लाख का पेन ड्राइव दिया, उस पेन ड्राइव के अंदर मित्रों में आप सबने ही सर्च किया है किसानों ने क्या कहा है। इतना बड़ा झूठ। 6,000 करोड़ रुपए की जो आया वो एनपीए बैंक का जमा किया, जिसने डिफाल्टर किसान उससे बाहर हो जाए। 2 लाख तक के कर्जे माफ करने की आपने बात की, वो नहीं किया। आपने इतनी करने के लिए वो सूची से बैंकों से डिफाल्टर बाहर हो जाए, इसके लिए केवल आपने बैंकों को पैसा दिया, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया है। और दुर्भाग्य मित्रों में आपके सामने 2-3 उदाहरण रखना चाहता हूं। मुझे कल किसान मिले, मैं सामने की कल सभा में गया था, मेरे पास 3 किसानों ने आकर के कहा, अरविंद, मांगीलाल जी गोरा, ये महू के किसान है, इन्होंने मुझे बताया कि जो सर्टिफिकेट है 51,090 रुपए का इनका जो कर्ज है, वो कर्ज इनको कमलनाथ जी के हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र है। 3 लोगों के हैं, एक के लिए 3 के मेरे पास 3 किसान आए थे। उन्होंने ये सर्टिफिकेट कमलनाथ जी ने दिया है, लेकिन मित्रों में आपको डॉक्यूमेंट देना चाहता हूं कि ये किसान, इनकी किसान ऋण पुस्तिका के अंदर आप अगर ये देखेंगे तो ये 28/8/2018 को 51,090 रुपए किसान जमा कर चुका है। और आप उस किसान के कर्ज माफ करने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। यही बात हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं, झूठे प्रमाण पत्र कमलनाथ जी तुमने किसानों को दिए, इसका जवाब आपको देना चाहिए। मध्य प्रदेश का एक किसान आपसे पूछ रहा है, 3 किसानों के मेरे पास जिस प्रकार के वो जो है, ये 3 किसानों के रिकॉर्ड है। तो जो किसान अपना कर्जा जमा कर चुके थे, उनको आपने नंबर बढ़ाने के लिए फेक सर्टिफिकेट दिए, झूठ बोला, छल किया, कपट किया, किसानों से गद्दारी। कमलनाथ जी, इस मध्य प्रदेश के किसानों से गद्दारी की तुमने, जिस गद्दार से तेरा उठे करते हैं ना, गद्दारी की आपने किसानों से। तो किसान का जवाब भी हो। आपने कहा था कि अनाज एवं सब्जियों पर हम बोनस देंगे। मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने आज सप्लीमेंट्री 52 दुग्धियों पर जो आपने फिर से जारी किया है, इससे पहले के वचन पत्र में आपने कहा था अनाज और सब्जियों पर हम बोनस देंगे। किसी को 1 रुपया बोनस आपने मध्य प्रदेश के अंदर दिया है? आपने कहा कि किसानों को दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर हम बोनस देंगे। क्या आप जवाब दीजिए, आपके वचन पत्र का पहले वचन पत्र को भूल गए होंगे शायद, बहुत लंबा वचन पत्र था। मध्य प्रदेश के लोगों को गुमराह कैसे किया जाए, झूठ बोल के कैसे वोट पाया जाए, तभी मध्य प्रदेश की जनता ने फिर वोट हमको ज्यादा दिया था। तकनीकी तौर पर 3-4 सीटों से गलती से इस देश का दूसरे नंबर का उद्योगपति इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया था। तो इसका जवाब कमलनाथ जी ने डीजल और पेट्रोल पर छूट देने की बात की थी। आवास का अधिकार आपके वचन पत्र में था कि बेघर लोगों को 2.5 लाख रुपए और 450 वर्ग फुट का जमीन का टुकड़ा उनको देंगे। कमलनाथ जी, आप याद कर लीजिए, आपके वचन पत्र में आपने कहा था क्या? बेरोजगारी भत्ते के बारे में आपने नौजवानों के बारे में कहा था कि 4,000 रुपए नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। मध्य प्रदेश के नौजवानों से मीडिया के मित्र मेरे जानते हैं, अगर इनसे पूछना चाहिए। इसके बारे में भी जरा कमलनाथ जी आप याद कर लें। रोजगार प्रोत्साहन के लिए 10,000 रुपए अनुदान हम आपको देंगे। तो कमलनाथ जी, तुमने तो 15 महीने में कुछ नहीं किया।
वेंडर्स को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर रेडी पटरी छोटी छोटी लोग काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 10-10 हजार रुपए देकर के मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 महीनों के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया। तो इसलिए मित्रों में मीडिया के सभी मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि आज के इस घोषणा पत्र में राहुल गांधी जी का भी फोटो नहीं है। क्यों भैया आ गया क्या? तो हो सकता है आ गया होगा। विजय सिंह जी का नहीं है, बाकी नहीं है, वो तो सब ठीक है। लेकिन जो है मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा था कि राहुल गांधी जी ने भी इनसे विड्रॉ कर लिया है। चुनाव में मेरा चेहरा नहीं आए क्योंकि मैंने जो कहा था तुम्हें पूरा नहीं किया। 10 दिन के अंदर कर्ज माफी की बात होगी राहुल गांधी ने की थी, जो आज तक आपने पूरा नहीं किया, उसका प्रूफ मैं राहुल गांधी को ही नहीं हो रहा। कांग्रेस के नेतृत्व का आपके माननीय उद्योगपति मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के किसानों के साथ कैसे छल किया है। दूसरा मित्रों मैं जो कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से लोकतंत्र पर कमलनाथ जी बार बार बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि लोकतंत्र बचना चाहिए। मैं बहुत सम्मान करता हूं। मैं कभी किसी पर अपने शब्दों से किसी को बुरा लगे मैं कभी ऐसे प्रयास नहीं करता। जब बिंदु ऐसे होते हैं कि जिस पर कहना ही चाहिए, जब कोई बटाला हाउस पर क्वेश्चन करेगा, जब कोई सर्जिकल स्ट्राइक पर क्वेश्चन करेगा तो मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। दर्द होता है ना, पीड़ा होती है। जो सैनिक, मैं तो चंबल का हूं जहां के सैनिक अपने सीमा पर 1 इंच पीछे नहीं हटता है और सीने पर गोली खा लेता है इस मातृभूमि के लिए। जब उस पर कोई क्वेश्चन खड़ा होता है तो खून बन जाता है। तो कमलनाथ जी इस लोकतंत्र की बात की, मैं कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं कि कमल सेठ, लोकतंत्र प्यार से चलता है, पैसे से नहीं चलता है। आप इस प्रदेश के देश के बहुत बड़े उद्योगपति होंगे, लोकतंत्र को आप नहीं खरीद सकते। और जिस प्रकार का गुरु और दम्भ कमल जी आपके इस व्यक्तित्व में है, ये दम्भ और आपके इस गुरु को इस मध्य प्रदेश का गरीब, जिसको आपने नंगा और ढूंढा नहीं कहा है, इस मध्य प्रदेश के वो लोग जिनके साथ आपने जिस प्रकार से झूठ छल कपट करके धोखा दिया है, वो नेतृत्व जिसका आपने अपमान करने का प्रयास किया, इसमें सिंधिया जी आते हैं। ये दम्भ और गुरु तोड़ने का काम 28 विधानसभाओं के उपचुनाव में कमलनाथ जी, कमल सेठ, आपको मध्य प्रदेश की जनता जवाब देगी। और इस चुनाव में आपके बोली इस पर बांध करके मैं कहता हूं तो विदेश में जाते ही हो कि एक्स गया तारी और जाए, तो ये देखिए जिनकी कह रहे हैं आप, हमारे मीडिया के मंत्री कह रहे हैं कि बच्चों के फोटो नहीं, बच्चों के फोटो आ जाएंगे कल से। जो लड़ाई कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही है कि नकुलनाथ होंगे या जयवर्धन होंगे, जो लड़ाई चल रही है कि गोविंद सिंह जो है कहते हैं लोकतंत्र कांग्रेस में खत्म हो गया है, चुनाव के दौरान कह रहे हैं, ये पहले नहीं कह रहे, चुनाव के दौरान कह रहे, सरकार के दौरान भी कह रहे थे कि सरकार किस तरह से चल रही है। मैंने कहा था कि वो लोग अब कहां हैं कि जो मध्य प्रदेश की सरकार को पर्दे के पीछे से चला रहे थे। कहां है उनका चेहरा? जब सरकार चला रहे थे आप तो केवल छिंदवाड़ा की चिंता कर रहे थे। चुनाव 28 विधानसभा का है, उपचुनाव, मुझे तो लग रहा था कि छिंदवाड़ा की घोषणा करेंगे वो, कि 28 उपचुनाव में भी छिंदवाड़ा के बारे में क्या सोच रहा हूं। अच्छी बात है, सुनो, छिंदवाड़ा हमारा नहीं है, अभी हिस्सा है मध्य प्रदेश का, हम भी चिंता करते हैं, लेकिन कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के अंदर केवल छिंदवाड़ा को ही टेरिटरी मध्य प्रदेश मानते हैं। इस प्रकार से मित्रों, आज हमने कोरोना के बारे में जो संकट पूरे देश के अंदर रहा, इस संकट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार
सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर जो काम किया है, उन्होंने कोरोना के बारे में इस वचन पत्र में कुछ कहा है। मैं सारी दुनिया चलाने का प्रयास कर रहे थे, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, एक कौशल जारी नहीं किया गया कि इकट्ठे नहीं होना है। तबलीगी जमात पर पूरे देश के अंदर प्रश्न खड़ा हो गया था कि जो यात्राएं लोग कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, इससे कोरोना का संकट फैल रहा है। कमलनाथ जी केवल एक ही चिंता कर रहे थे कि इंदौर के अंदर आइफा आबाद कैसे होगा, इंदौर के अंदर आइफा आबाद की तैयारी कैसे करें। तो इंदौर के अंदर भी जो बैठक थी उसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक लाइन कमलनाथ जी ने कोरोना के संकट से निपटने की तैयारी की बात नहीं की। मैं बहुत तुरंत के साथ कह रहा हूं, जो इस देश का इतना बड़ा राज्य है, इस देश को क्या लेना देना उनको। और मध्य प्रदेश को आपने कोरोना के महामारी के संकट में, मैं आज आपके मीडिया के मित्रों के सामने देता हूं, आज आप चिंता करने की बात करते हैं, आपने कोरोना की महामारी के संकट में मध्य प्रदेश को रखेगा। इंदौर के अंदर जिस प्रकार से फैला, आप उन जमातियों को रोकने का काम करते थे, कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। बाकी आपकी हॉस्पिटल ऑक्सीजन से लेकर के सारी जो व्यवस्थाएं बननी चाहिए थी, एक लाइन आपने तैयारी इस मध्य प्रदेश के अंदर नहीं की। ये दुर्भाग्य है। चलो आप देर से आए और दुरुस्त आए और आप कोरोना की जो हमारे प्रभावित लोग हैं उनके बारे में कुछ बात की आपने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सब लोगों के लिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए जो लगातार जी जान लगा करके मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने केवल सरकारी तौर पर नहीं, सरकार ने भूमिका निभाई, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी सामाजिक भूमिका का निर्वहन करने में जान जोखिम में डाल करके मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर काम किया। लेकिन कमलनाथ जी को तो एक ही बात में आनंद था, और वो आनंद यह था कि हम सलमान और जैकलिन के साथ फोटो खिंचवा करके कैसे हम मध्य प्रदेश का विकास कर सकते हैं। ये आरोप नहीं है। अब मैं तो एक संस्कारित परिवार का हूं, किसान का बेटा हूं, गांव का रहने वाला हूं, इसलिए कभी ऐसी भाषाएं हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन जो देखा मध्य प्रदेश में, वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि जिस आइफा के लिए सलमान और जैकलिन और पता नहीं किन किन को लाने की आप बात कर रहे थे, इससे मध्य प्रदेश का विकास होगा, इससे उद्योग आएंगे। 700 करोड़ का प्रावधान आप करते हैं, कोरोना की चिंता नहीं करते हैं, और अगर प्रधानमंत्री आवास मध्य प्रदेश के अंदर आते हैं तो उनको आप कहते हैं 25% मैचिंग ग्रांट होगा, उसको वापस कर देते हैं। 2.5 लाख गरीबों के झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मिलने वाले अधिकार का ऑप्शन देते हैं, और इन वोटों के आधार पर आप मध्य प्रदेश के विकास
कल्पना करते हैं। ये कमलनाथ जी आप हैं तो आपने यही देखा है, आपने केवल यही सोचा है। इसलिए आपके 15 महीने के कार्यकाल में जो आपने दिया किसानों को कर्ज माफी वगैरह वगैरह, ये तो सब छोड़ दो, आपने जिस प्रकार से लोगों के साथ धोखा किया है, आज इस वचन पत्र पर मैं केवल इतना ही कहूंगा कि कमलनाथ जी अभी मध्य प्रदेश का आम नागरिक, मध्य प्रदेश के आम लोग आपके चरित्र को, आपके नेतृत्व को आज किया जाए कि कर्ज माफी से लेकर के जितने भी कि प्रदेश को आपने क्या क्या दिया, 3 माह में बैंक और किसानों को 1350 करोड़ की चपत के मीडिया के मित्रों ने कहा है। 70,000 होनहार छात्रों को लैपटॉप देने की बात जो मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में करती थी, फीस जमा करने की बात करती थी, उस पर आपने परीक्षा लगा दिया, बंद कर दिया था। संबल योजना के बारे में कहा गया है कि संबल योजना में किस प्रकार से आपने संबल योजना बंद करके आपने गरीबों का अधिकार छीना। विकलांगों की पेंशन वो भी कमलनाथ जी आपने बंद कर दी थी। कमलनाथ जी विज्ञापन चला रहे ना कि मेरा क्या कसूर है। अरे कमलनाथ जी आपको तो हजार कसूर है। मुझे कहने की जरूरत इसलिए नहीं है कि मेरे मीडिया के मित्रों ने ही इन सारी चीजों को सामने रखा है कि 5 माह में 22,500 सरकारी शादियां, लेकिन किसी भी जुड़े को नहीं मिले 51,000 का 51 पैसा नहीं मिला। वो बेटियां घूम रही है बेचारी भांजियां, कोर्ट का इशू बन गया, डायरेक्टर में जाते, कलेक्टर में जाके भैया पैसा नहीं मिला। गरीब लोग हैं, आपने उनका भी गरीबी का अपमान किया है। आपकी घोषणाएं झूठी हो सकती है, इस प्रकार के गरीब लोगों के साथ इस प्रकार का अन्याय है, गरीबों के दर्द को जानता है, गरीबों की इसलिए क्या है कि 15 महीनों में तुमने जो किया, अरे इस घोषणा पत्र में जनता से माफी मांग लेते आप। वचन पत्र में मैं 15 महीने के अंदर मैं कुछ नहीं कर पाया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। केवल घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, केवल शिवराज सिंह चौहान को कोस रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोस रहे थे। इसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वचन पत्र नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी मित्रों 2800 विधानसभाओं के वचन पत्र जो उन्होंने जारी किए हैं, हमारा संकल्प पत्र आएगा 2800 विधानसभाओं में संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं ने विधानसभा स्तर पर तैयारी की है और तैयारी करके जल्दी ही हमारी ये टीम है, ये टीम जल्दी ही उस संकल्प पत्र को जारी करेगी। लेकिन मैं तो पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी, वो विधानसभाओं का घोषणा पत्र कहां है, वचन पत्र? तो आप जमीन में जा ही नहीं सकते, जमीन में गए ही नहीं गया, आपको पता ही नहीं है, आप तो केवल ऊपर भ्रम जाल कपाट ये करना चाहते हैं और उसके आधार पर गलती से पहले आप मुख्यमंत्री बन गए थे। अभी जनता आपकी भाषा में नहीं, मध्य प्रदेश की जनता समझदार है। तो कमलनाथ जी को भ्रम हो गया था कि वो मध्य प्रदेश के नेता है। कमलनाथ जी को भ्रम हो गया था कि उनको मध्य प्रदेश की जनता ने चुना है। आपको मध्य प्रदेश की जनता ने नहीं चुना कमलनाथ जी। एक परिवार के दरबारी होने के नाते विवाद मिला था, विवाद आपको, और दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना 15 महीनों के अंदर। दिग्विजय सिंह के सारे पर जिन्होंने 2003 से पहले मध्य प्रदेश को बंटाधार किया था, उनके सारे पर चलने वाली सरकार और उद्योगपति मुख्यमंत्री बनने के कारण से जिसकी टेरिटरी केवल छिंदवाड़ा थी, कि मध्य प्रदेश को 15 महीनों में बर्बाद किया है आपने, गरीबों का हाथ छीना है। इसलिए मध्य प्रदेश को बचाने के लिए होने वाले चुनाव में मैं आपको बहुत विश्वास के साथ मीडिया के मित्रों से कहता हूं कि हमारा संकल्प पत्र 2800 विधानसभाओं में आएगा और हम सब लोग मिलकर के उस पर भी बात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
भोपाल से खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया है। अपने बयानों के जरिए कांग्रेस पर सीधे हमलावर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, और कहा कि कांग्रेस ने जनता से झूठ बोला है और देश का उद्योगपति प्रदेश का सीएम बन गया। कांग्रेस ने जनता से झूठ बोला, झूठा वचन पत्र दिया और कांग्रेस ने किसानों के साथ भी गद्दारी की है। ये मुख्य बिंदु, ये प्रमुख बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की निकल कर आई। प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कांग्रेस ने किया है। इसके साथ ही वचन पत्र को लेकर भी निशाना साधा। ये वचन पत्र सप्लीमेंट्री है, किसानों को ठगा है, प्रदेश की जनता के साथ ठगी की है, कर्ज माफी के झूठे वादे किए गए हैं। 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा। देश का उद्योगपति प्रदेश का सीएम बन गया। ये प्रमुख बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल कर आई। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूछा कि आखिर पिछले वचन पत्र का क्या हुआ। ये नया वचन पत्र आप लेकर आए, कई वादे किए गए, लेकिन पिछले वचन पत्र का क्या हुआ। इस वचन पत्र को सप्लीमेंट्री वचन पत्र करार दिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने। तो वचन पत्र में बाकी नेता गायब और कांग्रेस ने कोई घोषणा नहीं की है। इसके साथ ही कई बड़ी बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर सामने आई। बड़ी खबर इस वक्त की, कुछ देर पहले ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर तीखे हमले किए गए, वचन पत्र पर निशाना साधा गया। इसके साथ ही कहा गया कि जनता को ठगा है, किसानों के साथ ठगी की है। तमाम बड़ी बातें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कही गई। एक बार फिर से पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो दर्शक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे थे, जनता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रही थी, उन्हें लगा था कि शायद कुछ बड़ी बातें इसमें से निकल कर आएंगी, लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल कांग्रेस तक ही सीमित रह गई। सर, आवाज पहुंची आप तक? तो बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को लेकर कई बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। और आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया जिसमें कुछ नेताओं की तस्वीरें नहीं थी, उसको भी, उस मुद्दे को भी बीजेपी ने भुनाने की कोशिश की और कहा कि बड़े नेताओं को बीजेपी भूल गई है, माफ करिएगा कांग्रेस भूल गई है। पिछले वचन पत्र का क्या हुआ, जो वादे पिछले वचन पत्र में किए गए थे उन वादों का क्या हुआ। एक बार फिर से हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ गए हैं। जी सर। लगातार सवाल खड़े करती रही है, और खास तौर से जो किसान कर्ज माफी का मामला था, जिसके बारे में राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन के अंदर अगर किसानों का
2 लाख तक का कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। 15 महीने बाद भी कांग्रेस ने खुद कहा कि 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ 6,000 करोड़, जबकि कांग्रेस ने कहा था कि जो 55 लाख किसान है उनका लगभग 55,000 करोड़ का कर्ज माफ होगा। तो जाहिर सी बात है वो निशाने पर है। अब चूंकि जब सरकार गिरे और उपचुनाव होना है तो कांग्रेस ने कुछ दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया था, वचन पत्र, और हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग वचन पत्र जारी किया था। लेकिन इसमें राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह जैसे तमाम नेताओं के फोटो नहीं थे, जिसके बाद इसको लेकर विवाद खड़ा हुआ और इस घोषणा पत्र की आज से वचन पत्र की रीलॉन्चिंग हुई है। इसी को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वचन पत्र को कहा है कपट पत्र कहा है, और वीडी शर्मा ने अभी कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने साफ तौर पर इसमें जो वादे किए उसको लेकर सवाल उठाया और ये पूछा कि जो पिछली बार वचन पत्र जारी किया था उसमें जो वादे किए गए थे उनको समय में पूरा क्यों नहीं किया गया। इस वचन पत्र को भी उन्होंने कहा कि इसमें कोई नई बातें नहीं है, सारी पुरानी बातें ही दोहराई गई हैं। जया साझा करने के लिए, लेकिन जहां बीजेपी पिछले वचन पत्र पर सवाल खड़े कर रही है तो कांग्रेस निश्चित तौर पर ही जवाब देगी कि आपने शायद समय ही हमें नहीं दिया कि हम वचन पत्रों में किए गए वादों को पूरा करते। लेकिन कुल मिलाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस तक ही सीमित रह गई। शुक्रिया आपका सर तमाम बातचीत के लिए। तो कांग्रेस ने जनता से झूठ बोला है, कांग्रेस ने युवाओं को ठगा है, कांग्रेस ने किसानों के साथ ठगी की है। कई बड़ी बातें और कई निशाने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस के ऊपर साधे। कहा कि कांग्रेस ने किसानों के साथ गद्दारी की है, प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कांग्रेस ने किया है, कर्जमाफी के झूठे प्रमाण पत्र दिए हैं। वचन पत्र पर सवाल खड़े किए कि आखिर पिछले वचन पत्र का क्या हुआ, उसमें किए गए वादों का क्या हुआ, इस वचन पत्र से बड़े नेता क्यों गायब थे। कई बड़ी बातें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कही और निशाना कांग्रेस पर साधा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो सप्लीमेंट्री वचन पत्र है, ये कहा गया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। तो अब उपचुनाव की तारीखें नजदीक आ गई है, उससे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कांग्रेस पर निशाना साधा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इधर कांग्रेस की प्रतिक्रिया का भी इंतजार किया जा रहा है कि आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में कांग्रेस किस तरह से बीजेपी को जवाब देती है। लेकिन फिलहाल एक्टिव मोड में नजर आ रही बीजेपी लगातार कांग्रेस पर अपने बयानों के जरिए हमला कर रही है।